मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू मेरा फ्रेंड एंड दे आर। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूं। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दी हैं। सनतें बंद हो रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। गर्ज के हर सेक्टर तबाही के दहाने पर है। आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी, हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं। और 1000 रुपए तक उसका रेट बढ़ने का अंदेशा है दालों का। पाकिस्तान को जानबूझ के ऐसे माशी हालात में लाकर उलझा दिया गया है जिसकी चाबी उन लोगों के पास है। अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सरवाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आजाद हुआ, कहां से कहां पहुंच गया और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक हालत और खस्ता होती जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान को दूसरे देशों की ओर से यह सुजेशन दी जा रही है कि जल्द भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करो। बिजली, गैस, गेहूं, आटा और रोजमर्रा के सामान के बाद अब पाकिस्तान में दवाइयों का संकट भी सर पर खड़ा है, क्योंकि दवाओं के उत्पादन के लिए पाकिस्तान के पास केवल 2 दिनों का कच्चा माल बचा है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में दवा निर्माताओं ने गुरुवार को इस संकट की चेतावनी दी है और ऐसी गंभीर स्थिति के लिए केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री की आलोचना की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे हालात तब आए जब कच्चे माल के लिए केंद्रीय बैंक ने दवा उद्योग के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो हम इस हालत में ना आते। और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा। कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहा कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका, दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू मेरा फ्रेंड एंड दे आर। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूं। इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। लेकिन ये कि समझेंगे नहीं, क्योंकि देखें इस वक्त आपकी लूट मार का अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई। एक तो वो यहाँ पे सारा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी, हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सख्त ज्यादती। अब उसमें एक यहां पे मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसएस के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे।
तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज करते। अब दूसरा उसमें आरजू, मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल भारत। अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद हो। जब वो भारत जाते हैं, मैं उनके साथ जाता हूं। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं भारत में भी और यहां अमेरिका के अंदर भी, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनका। और मैं कभी आंखें बंद करके सोचता हूं कि 1947 से पहले हम जब मेरे एंसेस्टर्स इकट्ठे रहते होंगे, अल्टीमेटली दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। तो ये एक खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन चीजों को, नफरतों में इतना आगे नहीं जाना चाहिए और इस पॉइंट को सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करने चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीद करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म के मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सर्वाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं अगर आप विल रखते हैं तो ये हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट है आपके इन दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। दिस इज हाउ सीरियस इट इज।